हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम आपको अकाउंट्स का सेकंड यूनिट देखेंगे। यूनिट सेकंड में दो पार्ट है न्यू ब्लूप्रिंट में। पार्ट ए 6 नंबर का आना है, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना है। आज इसी की थ्योरी का पोर्शन आपको हम समझाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको आप एक्सरसाइज बोलते हैं कहाँ से तैयार की जाए। कोई परेशान नहीं होना, जो मैं आपको थ्योरिकल पोर्शन समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसी से आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा आपको ऑडियो की प्रॉब्लम होती हो, हाँ, क्योंकि अभी चैनल नया नया बना है। सब्सक्राइबर का मैं थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आप लोग भी बढ़वाइएगा। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो इन सभी का अरेंजमेंट अच्छी तरह से किया जाएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। जैसे ही तो यूनिट सेकंड में पहला टॉपिक है गुडविल, जिसको हम बोलते हैं ख्याति, और दूसरा टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। गुडविल क्या होता है, ख्याति जिसको हम बोलते हैं। सुनिएगा, ख्याति, बच्चे पूछते सर गुडविल क्या है, ख्याति क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, सरल शब्दों में समझिएगा आप लोग मेरी बात को। किसी भी व्यक्ति, किसी भी फर्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है, जो प्रसिद्धि होती है, जिसके कारण लोग उनको जानते हैं, ये उनकी गुडविल कहलाती है। तो किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है, रेपुटेशन होती है, वो उनकी गुडविल कहलाती है। नरेंद्र मोदी जी सभी लोग जानते हैं, उनकी गुडविल है। अमिताभ बच्चन सभी लोग जानते हैं, उनकी गुडविल है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये उनकी गुडविल होती है। तो क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन बनता है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। तो मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुडविल के। गुडविल पर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता। नंबर 2, गुडविल और एसेट्स जो बिजनेस की होती है, उन्हीं की तरह बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। तीसरा, गुडविल मेनी टाइप्स की होती है, नेचर ऑफ डॉग, नेचर ऑफ कैट, नेचर ऑफ रैट, ठीक है। और गुडविल की कैलकुलेशन के कई मेथड होते हैं। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट हो गया आपका, कैपिटलाइजेशन हो गया, और एन्युटी मेथड हो गया। तो ये इसके मैंने आपको क्या बता दिए हैं, फीचर्स हैं। काहे के फीचर्स हैं ये, गुडविल के। नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ गुडविल भी क्या होता है, या फीचर्स से थोड़ा सा ही सेम ही होते हैं बिल्कुल। जैसे गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट्स, ख्याति एक स्थायी संपत्ति होती है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर की तरह ही स्थायी संपत्ति होती है, बट इंटेंजिबल होती है, अदृश्य होती है, अमूर्त होती है, इसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है। दूसरा, गुडविल एक सेल्सेबल एसेट्स होती है। ख्याति को हम क्या कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ख्याति को हम बेच भी सकते हैं। तो गुडविल फिक्स्ड एसेट्स से स्थायी संपत्ति है, पहला नेचर हो गया। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, अदृश्य संपत्ति है, जिसको देख और छू नहीं सकते। और गुडविल एक सेल्सेबल संपत्ति है, बिक्री योग्य संपत्ति है। कई बार बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी होती है, वो अपना नाम यूज करने का राइट्स दूसरी कंपनी को दूसरी जगह पे दे देती हैं। उनकी मेन ब्रांच दिल्ली में है, हेड ऑफिस ब्रांच उनकी भोपाल में है, दिल्ली में है, सागर में है, छतरपुर में है। तो ये बोलते भैया मेरे नाम का यूज करिए, उसके बदले में मुझे पर स्टूडेंट इतना पैसा या पर प्रोडक्ट इतना पैसा दीजिए, इसलिए उसको बोलते हैं गुडविल एक सेल्सेबल एसेट्स भी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, राइट द टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल 3 टाइप्स की होती है। नेचर ऑफ डॉग, डॉग की क्या विशेषता होती है, जो डॉग कुत्ता होता है उसकी विशेषता होती है वो अपने मालिक के प्रति ईमानदार होता है। मालिक जहां जहां जाएगा उसका डॉग जो होता है उसके पीछे पीछे आता है पूंछ हिलाते हुए, ठीक है। तो ऐसी गुडविल जो व्यापार में मालिक के कारण होती है, नेचर ऑफ डॉग गुडविल कहलाती है। हम लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग, हम यहाँ कोचिंग पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ आते हैं। हम पन्ना नाके पे कोचिंग पढ़ाएंगे तो बच्चे पन्ना नाके पे जाएंगे, हम बस स्टैंड पे कोचिंग पढ़ाएंगे तो बच्चे बस स्टैंड पे आएंगे। ये क्योंकि गुडविल हमारे कारण है। नेचर ऑफ डॉग गुडविल होती है जो मालिक के कारण होती है। नेचर ऑफ कैट, कैट की क्या विशेषता होती है, बिल्ली की क्या विशेषता होती है। बिल्ली की सबसे बड़ी विशेषता होती है, बिल्ली अपनी एक स्थान प्रिय होती है। बिल्ली किसी घर में जाती है, उसको दूध मिल जाता है पीने के लिए, तो बिल्ली अगले 7 दिनों तक वहां पर रोज जाएगी, चाहे उसको रोज डंडे पड़े, पर वो एक चक्कर जरूर लगाएगी। तो ऐसी गुडविल जो व्यापार में स्थान के कारण होती है, स्थान का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। छतरपुर जिले में बजरिया का स्थान है, बहुत फेमस स्थान है। तो वहां पर अधिकांश जो व्यापारी है बहुत लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, तो वहां की जो गुडविल है वो नेचर ऑफ कैट होती है। नेचर ऑफ रैट, ऐसी गुडविल जो व्यापार में चलती रहती है, आज यहाँ पर, कल वहां पर, परसों यहाँ पर। तो ऐसी गुडविल जो स्थिर नहीं होती है, चलती रहती है, नेचर ऑफ रैट कहलाती है। कुछ लोग ये गुडविल और ट्रीट करते हैं नेचर ऑफ रैबिट, पर मेरे हिसाब से 3 टाइप की गुडविल आपके लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन बनता है, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनके कारण फर्म की गुडविल बढ़ती है, घटती है। तो फर्म का नाम और आपका क्या एड्रेस है, आपकी जो फर्म है उसका नाम अट्रैक्टिव होना चाहिए, याददाश्त में रहने लायक होना चाहिए। जब
ऐसा नाम होगा कि लोग उसको याददाश्त में रख सके, तो निश्चित रूप से उसको याद करेंगे तो उसकी गुडविल निश्चित रूप से बढ़ेगी। व्यक्तियों को आने जाने में जहां समस्या ना हो वो भी फैक्टर ध्यान में रखा जाता है। फिर उसके बाद होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट। व्यापार का जो मालिक है उसका वो कैसा ट्रीट कर रहा है अपने कस्टमर से, अच्छा ट्रीट करेगा, अच्छे से बात करेगा, रिस्पेक्ट से बात करेगा, हंस के बात करेगा, तो निश्चित रूप से कस्टमर इफेक्टिव होगा, जाएगा वहां पर बार बार। कई दुकानदार मुंह फुला के बैठे रहते हैं या सोचते कुछ है, कस्टमर कुछ बोल रहा है जवाब कुछ देते हैं, तो फिर दुकान ग्राहक बोलते हैं उनके यहाँ पे नहीं जाना, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। तो मालिक का व्यवहार कुशलता भी बहुत निर्भर करता है आपकी गुडविल को बढ़ाने में। एडवर्टाइजमेंट, अच्छे विज्ञापन के कारण भी आपकी गुडविल बढ़ती है। अच्छा विज्ञापन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी गुडविल बढ़ती है। फैसिलिटी टू कस्टमर, ग्राहकों को सुविधाएं, ग्राहकों को अच्छी सुविधाएं मिलती है, गाड़ी पार्किंग करने की व्यवस्था मिलती है, आप जाते हैं उसको पानी चाय के लिए पूछते हैं तो बोलते हैं यार हाँ यार अच्छी सुविधाएं हैं उनके यहाँ पर। तो यदि आप कस्टमर को अच्छी सुविधाएं देंगे तो भी आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो ये गुडविल को बढ़ाने वाले फीचर्स हैं। चौथा क्वेश्चन है राइट द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। ख्याति की गणना की विधियां, 4 विधियां होती हैं। एक औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। दूसरा अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड बोलते हैं, इसमें गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तीसरा पूंजीकरण विधि होती है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, इसमें आप एवरेज प्रॉफिट से भी गुडविल निकाल सकते हैं और सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। और चौथा होता है एन्युटी विधि, वार्षिकी विधि, इसमें वैल्यू ऑफ टेबल दी रहती है, वैल्यू ऑफ टेबल के बेस पे गुडविल निकाली जाती है। इनके आप फॉर्मूले पढ़ लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल जो होता है, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट होता है, औसत लाभ, और सुपर प्रॉफिट होता है अधिलाभ में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस इनका हम फॉर्मूला लिख देंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। औसत लाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या, अधिलाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या। दूसरा, औसत लाभ विधि में इन्वेस्टेड कैपिटल, नियोजित पूंजी का कोई रोल नहीं होता है, जबकि सुपर प्रॉफिट में इन्वेस्टेड कैपिटल, नियोजित पूंजी का इंपॉर्टेंस होता है। तीसरा, रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय की दर का एवरेज प्रॉफिट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, जबकि बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न के सुपर प्रॉफिट निकालना संभव नहीं है। ये 3 डिफरेंस ही आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है राइट द मीनिंग एंड कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप। हमने रिकॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ये रिकॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है साझेदारी का पुनर्गठन। पुनर्गठन मतलब दोबारा से गठित करना, रिकॉन्स्टिट्यूट दोबारा बनाना। दोबारा कब बनाई जाती है, पार्टनरशिप चल रही है, मान लो एबीसी 3 पार्टनर हैं, डी बोला मुझे भी पार्टनर बनना है, तो एबीसी समाप्त, एबीसीडी, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो कब कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग क्या है, जब साझेदारों के आपसी रिलेशन में चेंजेस होने के कारण फर्म को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, दोबारा से गठित किया जाता है, साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। क्या कंडीशन होती है पुनर्गठन कब कब होता है, क्या कॉजेस होते हैं। नंबर 1, जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेगा, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेगा, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, या पार्टनर के आपसी रिलेशन में कुछ भी चेंजेस होंगे। इन कंडीशंस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। अगला टॉपिक है इसमें राइट द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइंग रेशियो को बोलते हैं त्याग अनुपात, गेनिंग रेशियो को बोलते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात। सैक्रिफाइंग रेशियो क्या होता है, सुनिए एग्जांपल से। ए और बी 2 पार्टनर है, सी बोलता मुझे भी नया पार्टनर बनना है, तो जब सी पार्टनर बनेगा तो वो कुछ हिस्सा या तो ए से लेगा या बी से लेगा या ए और बी दोनों से लेगा। मान लीजिए सी ने हिस्सा लिया ए से, तो निश्चित रूप से ए का हिस्सा कुछ क्या हो गया, घट गया। तो ए ने जो सी को हिस्सा दिया है या सी ने जो ए से हिस्सा लिया है वो ए के द्वारा सी के लिए किया गया सैक्रिफाइंग त्याग कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए सी की ए को पहले 100 रुपए मिलता था, सी ने 20 रुपए ले लिया, तो कितना रुपए बचा, 80। ए का कितना बचा, 80। ए का कितना घट गया, 20। ये ए के द्वारा सी के लिए किया गया सैक्रिफाइंग कहलाता है। सैक्रिफाइंग रेशियो कब निकाला जाता है, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है। दूसरा, गेनिंग रेशियो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर थे, सी ने रिटायरमेंट ले लिया, तो सी ने रिटायरमेंट ले लिया मतलब सी फर्म से चला गया। सी जब फर्म से जाता है तो उसका जो हिस्सा होता है वो हिस्सा तो बचे हुए पार्टनर को दे के जाता है और उसके हिस्से की जो अमाउंट होती है वो लेके जाता है। तो मान लो सी ने अपना हिस्सा ए को दिया,
या बी को दिया या ए और बी दोनों को दिया, तो जिससे क्या होगा, ए और बी का हिस्सा बढ़ जाएगा। ये उनके द्वारा प्राप्त किया हुआ लाभ कहलाता है, जिसे हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। इसका डिफरेंस भी आज ही पढ़ लेते हैं। सैक्रिफाइंग रेशियो का मीनिंग बता दिया, गेनिंग का रेशियो मीनिंग बता दिया। दूसरा डिफरेंस ऑफ फार्मूला, सैक्रिफाइंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग का होता है अपोजिट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तीसरा डिफरेंस, सैक्रिफाइंग रेशियो कब निकाला जाता है, जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, और गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है या उसकी डेथ हो जाती है। तीन डिफरेंस सफिशिएंट है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बचा है, वो कहता है कि फर्म की जो गुडविल होती है उसकी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कब किया जाता है। बिल्कुल आसान है, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन ले, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट यानी अवकाश ग्रहण ले, जब किसी पार्टनर की डेथ यानी मृत्यु हो जाए। जब कोई पार्टनर फर्म में प्रवेश मतलब एडमिशन ले, अवकाश ग्रहण रिटायरमेंट ले, मृत्यु डेथ हो जाए, या आप अपने व्यापार को बेचने लगे, चार कंडीशन, इन कंडीशंस में ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की आवश्यकता होती है और किसी की नहीं। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाए, ये वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको इस यूनिट को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रही बात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 नंबर के आते हैं। कल मैं आपको जो वीडियो बताऊंगा उसमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड की एक्सरसाइज समझाऊंगा थोड़ा सा। वैसे आप कल का वीडियो जो सुनिए और आज का वीडियो सुनेंगे तो आपको एक्सरसाइज रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, सभी लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, गुड नाइट।